हेलो दोस्तों, आज फिर एक कहानी के साथ आपके पास आया हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। दरवाज़ा खुलते ही उसने देखा कि उसका 5 वर्षीय बेटा सोने की बजाय उसका इंतजार कर रहा है। अंदर घुसते ही बेटे ने पूछा, पापा, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना है? पिता ने कहा। बेटा, पापा, आप एक घंटे में कितना कमा लेते हैं? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो? पिता ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया। बेटा, मैं बस यूं ही जानना चाहता हूँ। प्लीज बताइए कि आप एक घंटे में कितना कमाते हैं? पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, 100 रुपए। अच्छा? बेटे ने मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा, पापा, क्या आप मुझे 50 रुपए उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही वह व्यक्ति आग बबूला हो उठा। तो तुम इसलिए फालतू के सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार का खिलौना या उटपटांग चीज खरीद सको? चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सोचो, तुम कितने सेल्फिश हो गए हो। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और तुम उसे बेकार की चीजों में बर्बाद करना चाहते हो। यह सुन बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वह बिना कोई सवाल पूछे अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। व्यक्ति अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे की ऐसी ऐसी सवाल या ऐसे प्रश्न करने की हिम्मत कैसे हुई। पर एक आध घंटे के बाद वो थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा कि हो सकता है कि उसके बेटे ने सच में किसी जरूरी काम के लिए पैसे मांगे हो, क्योंकि आज से पहले उसने कभी ऐसे कोई पैसा नहीं मांगा था। फिर वो उठकर बेटे के कमरे में गया और बोला, क्या तुम सो रहे हो? नहीं, बेटे ने जवाब दिया। फिर वह उठ कर के कमरे में चला गया और बोला, मैं सोच रहा था कि शायद मैंने बेकार में ही तुम्हें डांट दिया। दरअसल दिन भर के काम के बाद मैं बहुत थक जाता हूँ। व्यक्ति ने कहा, आई एम सॉरी बेटा, ये लो अपने 50 रुपए। ऐसा कहते हुए उसने अपने बेटे के हाथ में 50 रुपए थमा दिए। थैंक यू पापा, बेटा खुशी से पैसे लेते हुए कहा। और वह फिर तेजी से उठकर अपनी अलमारी की तरफ गया और वहाँ उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे धीरे उन्हें गिनने लगा। यह देख कर के व्यक्ति फिर से क्रोधित होने लगा। जब तुम्हारे पास पहले से ही इतने पैसे थे, तो तुमने मुझसे पैसे फिर क्यों मांगे? क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे, अब पूरे हैं, बेटे ने उत्तर दिया। पापा, अब मेरे पास 100 रुपए हैं। क्या मैं आपका एक घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज़ आप ये पैसे ले लीजिए और कल घर जल्दी आ जाइएगा। मैं आपके पास बैठ कर के खाना खाना चाहता हूँ। दोस्तों, इस तेज रफ्तार जीवन में कई बार खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि उन लोगों के लिए समय ही नहीं मिलता जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए या जिनका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमें अपने माँ बाप, जीवन साथी, बच्चों और अभिन्न मित्रों के लिए समय निकालें, वरना एक दिन हमें भी एहसास होगा कि हम छोटी छोटी चीज़ें पाने के लिए बहुत कुछ बड़ा खो दिया। धन्यवाद।